10 से 16 साल की उम्र वो उम्र होती है जहां बच्चे अपने पापा को हीरो भी मान सकते हैं या विलेन भी। आपके एक छोटे से रिएक्शन की वजह से बच्चा या तो आपका सबसे बड़ा फैन बनेगा या फिर धीरे धीरे आपसे दूर होता चला जाएगा। तो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको 4 ऐसे काम बताने वाली हूं जो हर पापा को जिंदगी में जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, चौथा पॉइंट सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल है, स्पेशली 10 से 16 साल के बच्चों के पापा के लिए। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कंसल्टेंट नीतू पर, जहां आपको बच्चों की पढ़ाई, बिहेवियर और भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के उस हिस्से की जिसको अक्सर पापा नजरअंदाज कर देते हैं, पर वही चीज बच्चे के दिमाग, व्यवहार और उसके आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो चलिए देखते हैं वो 4 काम जो 10 साल से 16 साल के बच्चों के पापा को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पहला पॉइंट है, अगर बच्चा अपनी माँ से रूखेपन से, गुस्से से या रूडनेस के साथ बात करे तो पापा को तुरंत उसे रोकना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का एटीट्यूड और बिहेवियर अपनी मम्मी के लिए ग्रांटेड हो जाता है। इसलिए जरूरी होता है मम्मी के रूखेपन पर बच्चे को रोकना और सही गलत बताना। पर रोकने का मतलब डांटना या अपमान करना नहीं है। रोकने का मतलब है प्यार से समझाना, सही गलत बताना और ये एहसास कराना कि मम्मी हमारे लिए क्या क्या करती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। 11 साल के सनी की कहानी। सनी 5th क्लास में पढ़ता था। एक दिन स्कूल से थका हुआ आया, जूते इधर बैग उधर फेंक दिया और टीवी चालू करके बैठ गया। मम्मी किचन से मुस्कुराते हुए आई, पर कमरे की हालत देखकर बोली, बेटा ये सब क्या है, अपनी चीजें जगह पर रखा करो। सनी ने सुनकर अनसुना कर दिया। मम्मी फिर से बोली, चलो जल्दी से कपड़े बदलो, खाना खा लो। सनी ने फिर से अनसुना कर दिया। इस बार मम्मी ने थोड़ी टाइट आवाज में उसको बोला, तुम स्कूल से आते ही टीवी लेकर क्यों बैठ जाते हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं जो बोल रही हूँ? सनी इतने में गुस्से में आ गया और बोला, यार मम्मी रोज रोज क्यों बोलती रहती हो, मुझको अच्छा नहीं लगता, जाओ जाकर अपना काम करो ना। मम्मी चुप हो गई। इत्तेफाक से पापा उसी समय आ गए और सनी को अपनी मम्मी से रूडली बात करते हुए सुन लिए। पापा ने सनी को बुलाया और बोले, सनी क्या तुम्हें याद है सुबह तुम्हारा टिफिन किसने बनाया? यूनिफॉर्म किसने रखा? तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान कौन रखता है? सनी सिर झुकाकर धीरे से बोला, मम्मी। पापा ने फिर से बोला, ये सब वो रोज किसके लिए करती है, क्यों करती है? सनी चुप हो गया। पापा ने फिर इतना ही कहा, बेटा माँ से ऊंची आवाज में या बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए, वो हमारी फैमिली का दिल है। सनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और धीरे से बोला, सॉरी मम्मी। दोस्तों, बस यही जज्बा बच्चे को संवेदनशील, सम्मान करने वाला और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। इसलिए जब भी बच्चा मम्मी से रूडली बात करे तो पापा को मम्मी के लिए स्टैंड जरूर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बच्चे के सामने एक दूसरे को दोष न दें। जब पापा कहते हैं ये सब तुम्हारी मम्मी की गलती है और मम्मी कहती है तुम्हारे पापा कुछ भी नहीं समझते, तो बच्चा सीधे सीधे 2 चीजें समझता है। नंबर 1, बड़े लोग एक दूसरे को दोष देते हैं, एंड नंबर 2, मैं इन दोनों पर भरोसा नहीं कर सकता। और ये भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर बच्चा चुप हो जाता है या अपनी बातें और जरूरतें छुपाने लगता है या फिर गलत जगह भरोसा करने लगता है। इसलिए पापा को चाहिए कि बच्चे के सामने कभी ब्लेम गेम ना करें, और अगर मम्मी की कुछ गलती हो भी तो प्राइवेट में उनसे बात करें और बच्चे को ये दिखाएं कि मैं और तुम्हारी मम्मी, हम दोनों एक ही टीम है। टीम जैसा माहौल बच्चा देखता है तो वैसा ही वो अपनी लाइफ में रिश्ते बनाता है। पॉइंट नंबर 3, परिवार के नियम और सीमाएं समझाना। पापा की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों को फैमिली रूल और बाउंड्रीज समझाने में, पर ज्यादातर केसेस में ये जिम्मेदारी पापा लोग सिर्फ मम्मी को ही दे देते हैं, जबकि बड़े हो रहे बच्चों के लिए पापा का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि जब नियम क्लियर होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है, जिम्मेदारी समझता है और गलत निर्णय लेने से बचता है। बाउंड्रीज का मतलब बच्चे को रोकना नहीं है, बाउंड्रीज का मतलब उसे सुरक्षित राह दिखाना है ताकि वो अपनी आजादी में भी जिम्मेदार बना रहे। जैसे मोबाइल कब तक देखना है, पढ़ने का समय क्या है, बाहर कितने बजे तक खेलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब बच्चा पूछता है क्यों, तब पापा को जवाब देना चाहिए कि ऐसा रूल या ऐसी बाउंड्रीज उसके लिए क्यों बनाई गई है, क्योंकि हर क्यों के पीछे एक डर, एक जिज्ञासा और एक जरूरत होती है। उसको समझिए और तब समझाइए। पॉइंट नंबर 4, बच्चे के सामने हर शब्द और हर व्यवहार के लिए सतर्क रहना। दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल है,
क्योंकि बच्चा आपको कॉपी नहीं करता, आपको रिकॉर्ड करता है। जी हाँ, आप कैसे बात करते हैं, कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे गुस्सा करते हैं, कैसे माफी मांगते हैं, बच्चा सब सीख रहा है। अगर पापा गाली देते हैं तो बच्चा सोचता है यही नॉर्मल तरीका होता है बात करने का। अगर पापा अपनी पत्नी से सम्मान से बात करते हैं तो बच्चा सोचता है सम्मान देना ही नॉर्मल होता है। अगर पापा गुस्सा कंट्रोल करते हैं तो बच्चा सीखता है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अगर पापा गुस्से में चीजें फेंक देते हैं तो बच्चे को लगता है चीजें फेंकना नॉर्मल बात है। तो ये वो चीजें हैं जो किताबों से नहीं बल्कि पापा से बच्चे को मिलती है। इसलिए अपने शब्दों का और अपने बर्ताव का ध्यान रखिए। सो डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा 10 से 16 साल के बीच है तो ये 4 चीजें उसकी जिंदगी बदल सकती हैं। नंबर 1, माँ से गलत व्यवहार रोकना और सही गलत समझाना। नंबर 2, बच्चे के सामने ब्लेम गेम न करना। नंबर 3, परिवार के नियम और बाउंड्री साफ साफ बताना। एंड नंबर 5, अपने हर शब्द और व्यवहार के लिए सतर्क रहना, क्योंकि पापा का रोल सिर्फ कमाने तक सीमित नहीं है बल्कि बच्चे का चरित्र बनाने का भी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। और इस वीडियो को अपने कम से कम एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये वीडियो आप में से पापा या मम्मी कौन देख रहा है, यानी देखने वाले अगर पापा हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में डैड, फादर या पापा लिखें। और अगर देखने वाली मम्मी है तो प्लीज मदर, मम्मी या मॉम लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।